नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज गुप्ता, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट, मणिपाल हॉस्पिटल, गाज़ियाबाद से बात कर रहा हूँ। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के बारे में बात करूँगा जो कि बोन हेल्थ इन चिल्ड्रन है और स्पेशली आजकल के दौर में जो नई बोन हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा रिकेट्स के बारे में, जो सबसे ज़रूरी भी है और बहुत ज़्यादा देखी गई है, स्पेशली कोरोना काल के बाद। कोरोना जिसके टाइम बच्चों को हम बाहर जाने नहीं देते थे, उनको सनलाइट का एक्सपोजर बहुत कम हुआ, न्यूट्रिशन उसी के कारण इफ़ेक्ट हुई और बच्चों के पैर टेढ़े मेढ़े हो गए। इनफैक्ट आज की ओपीडी में भी मेरे पास 60% ऑफ द बच्चे जो आते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उनमें रिकेट्स के प्रॉब्लम या फिर रिकेट से जुड़ी हुई कोई और प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको कई बार हम दवाइयों से, विटामिन D3 के सप्लीमेंट से ठीक करते हैं और कई बार हमें उन बच्चों में ऑपरेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनके पैर टेढ़े हो जाते हैं। दूसरी बोन हेल्थ जो आज की डेट में मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है उनके खाने पीने की, जो कोल्ड ड्रिंक और इन सब चीज़ों से होने वाली प्रॉब्लम्स के बाद। कोल्ड ड्रिंक्स बोन्स को बहुत जल्दी डिग्रेड करती है और इस चीज़ को हमें बच्चों के अंदर लिमिट करना पड़ेगा कि कम से कम बच्चा कोल्ड ड्रिंक को कम से कम पिए या फिर ना के बराबर पिए। तीसरा न्यूट्रिशन जो मैं बात करना चाहूँगा वो है दूध और मिल्क से रिलेटेड इंटेक्स। आजकल हम दूध को इतना ज़्यादा उबाल के देते हैं कि उनके मल्टीपल जो विटामिन्स होते हैं वो मर जाते हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करूँगा उन बच्चों के बोन को जल्दी से डिटेक्ट करने में हमारी मदद करें। अगर बोन में कोई भी प्रॉब्लम हो, हम उसको जल्दी डिटेक्ट करें और अकॉर्डिंगली उनको सप्लीमेंटेशन दें। मैं एक चीज़ और बहुत ध्यान से आपको चाहूँगा कि आप अपने ध्यान में रखें कि बोन्स में खाली कैल्शियम ही अकेला न्यूट्रिएंट नहीं है जो उसको मेंटेन करता है, जैसा कि हम आमतौर पर सोचते हैं। जितना कैल्शियम इम्पोर्टेंट है, कहीं उतना ही या फिर उससे ज़्यादा प्रोटीन्स भी इम्पोर्टेंट है। बच्चों के खाने पीने में पौष्टिक आहार और दालें ये सब भी इंक्लूड करनी है ताकि ये बोन हेल्थ हम उनकी मेंटेन कर सकें। उन्हें धूप में लेकर जाएं और जिस दिन उनकी छुट्टी हो या फिर हम अगर कर सकते हैं तो सुबह की हल्की धूप में कम से कम 5 मिनट कोई भी तेल से उनकी मालिश कर दें। हल्की धूप से मेरा मतलब मात्र सूरज की रोशनी है, सूरज की तेज़ धूप में ना ले जाएं ताकि उनकी त्वचा को कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे बोन हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनके लिए मैं डिस्कस भी करता रहूँगा और मैं चाहूँगा अगर आप कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं बच्चों में तो जल्द से जल्द पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ कंसल्ट करें। धन्यवाद।